अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स बाय अली राम में। आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है और इसका बेसिक्स क्या है। मैं आपको आज इसका बेसिक्स उठाऊँगा। तो शुरू करते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिलेटेड हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने इसको सोल्व कैसे करना है, ये सब आज जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप यहाँ से सीख के जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको रेशियो के बारे में डिफ़ाइन करता हूँ कि रेशियो है क्या। व्हाट इज़ द रेशियो? रेशियो क्या है हमारे पास? रेशियो है हमारा किसी भी दो एलिमेंट के दरमियान रिलेशन को हम रेशियो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो एलिमेंट हैं ए रेशियो बी, और मैं कहता हूँ आपके पास कि ए का जो रेशियो है वो 1 और जो बी का रेशियो है वो हमारे पास है 2। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब है कि यानी कि हमारे पास जो टोटल रेशियो है वो हमारी है 3, यानी कि 3 में से जो ए के पास है 1 है और बी के पास 2 है, यानी कि हमारा टोटल जो है वो हमारा 3 है। जो रेशियो ए के पास है वो 1 है और बी के पास क्या है 2। इसी तरह हमें एक क्वेश्चन वो पूछता है कि अगर ए रेशियो बी है हमारा वो है 1:2 और बी रेशो सी, ये उसने हमें दे दिया है 3:4। तो वो कहता है हमें कि फ़ाइंड करो आप ए रेशो बी रेशो सी, ये फ़ाइंड करें आप। तो हमने इसको कैसे फ़ाइंड करना है, इसके दो मेथड आपको सिखाऊंगा, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक्स। आपको इसकी बेसिक्स भी सिखाऊंगा। अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि ए रेशो बी हमें दिया होता है, बी रेशो सी भी दिया होता है, तो हमने फ़ाइंड करना होता है ए रेशो बी रेशो सी। जो आपको इसकी टाइप 1 मैं सिखा रहा हूँ। टाइप 1 क्या है इसकी टाइप 1 है, हमें दे रहा ए रेशो बी क्या हमारे पास 1:2, और जो बी रेशो सी है ये हमारे पास क्या है 3:4। तो बी के नीचे बी की वैल्यू है ना 3, यानी कि ये हमारे पास टोटल 7 है। तो 7 में से ये इसका मतलब है 3 हमारे बी के पास है और 4 किसके पास है सी के पास। तो हमने बी की वैल्यू बी के नीचे लिखनी है और सी की वैल्यू सी के नीचे। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास बी रेशो 3:4, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व कैसे करना है, इसके मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगा। आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सी टाइप लेनी है। जो सबसे इजी होगी वो हम उसी टाइप को आगे लेके जाएंगे। हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? सबसे पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है ऐसे, 1 की 3 के साथ, फिर 3 की 2 के साथ और 2 की 4 के साथ। ये हमारा जब भी हमें 3 रेशो के बारे में पूछा जाए, फॉर एग्जांपल ए रेशो बी रेशो सी, हमें इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें 4 की भी आएगी कि ए बी सी और डी, हमें इसकी रेशो उसको फाइंड करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम ए रेशो बी रेशो सी की बात करते हैं। तो आपने पहली मल्टीप्लाई करनी है इसकी। तो 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया हमारा 3, और 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारा 3 2 6, और इसके बाद 4 की 2 के साथ तो ये आ जाएगा हमारा 8। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 3:6:8। तो जो भी आपको दिया हो ए बी सी, यानी कि इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिया हो ए रेशो, जो भी करेक्ट आंसर हो आपका ए में हो बी में हो या सी में हो, तो आपने उसको टिक कर देना है। तो इसी तरह हम चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है हमारे पास? दूसरी एग्जांपल है इसी तरह का एक और करते हैं, ए रेशो बी, ये उसने हमें दिया है 2:3, और बी रेशो सी है, ये इसने हमें दे दिया है 2:5। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल सेम उसी तरह ले लें कि ए बी सी हमने कैसे फाइंड करना है, ए रेशो बी रेशो सी, ये हमने कैसे फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली ए रेशो बी हमारे पास क्या आ जाएगा 2:3, और बी रेशो सी हमारे पास क्या आ गया 2:5। तो वही सेम आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 2 2 4, रेशो 3 2 6, रेशो 5 3 15। तो ये आ गया हमारा 50। ये तो था हमारा एक मेथड। अब आपको इसकी टाइप 2 बताता हूँ कि टाइप 2 आपने कैसे करनी है। क्या है
हमें रेशो दिया उसने A रेशो B इज़ इक्वल टू 2 रेशो 4 कर लो, और उसके बाद उसने दिया है B रेशो C, ये हमें उसने दे दिया है 3 रेशो 2। ठीक है, अब इसकी टाइप 2 बताता हूँ, इसका सेकंड मेथड बताता हूँ इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का। वो कैसे है, अब उसने कहा हमें कि आप A रेशो B रेशो C ये फ़ाइंड करें। तो हम इसको किस तरह फ़ाइंड करेंगे। अब हमारे पास A रेशो B क्या है, A रेशो B है हमारे पास 2 रेशो 4, और B रेशो C हमारे पास क्या है 3 रेशो 2, 3 रेशो 2। तो हम कैसे करेंगे, जो 4 है इसकी लेफ़्ट साइड पे जो खाली जगह है C की, तो हमने लेफ़्ट साइड पे जो हमें दिया हुआ है हमने वही यहाँ पे कर देना है, उसी को सेम वही वैल्यू सेम लिख देनी है। और इसी तरह हमारे पास 3 के साथ जो A के नीचे खाली जगह है हमने यहाँ पे 3 को रिप्लेस कर देना है, यानी कि उसके साथ वाला रिप्लेस कर देना है। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन, 3 2 6, 4 3 12 और 4 2 8। तो ये आपके पास सेकंड टाइप है। आपकी मर्ज़ी है कि आपने उसको टाइप 1 के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है या टाइप 2 के साथ। इसी तरह एक टाइप 3 भी है। टाइप 3 को हम कैसे यूज़ करेंगे, टाइप 3 हमारी इस तरह है कि A रेशो B हमें उसने दे दिया है 2 रेशो 4, और B रेशो दे दिया, B रेशो C दिया उसने 3 रेशो 2। इसका मतलब हमें 2 रेशो में कॉमन क्या है B, यानी कि B की रेशो जो 4 है ये कॉमन है हमें, और यहाँ पे भी B कॉमन है। तो हमने क्या करना है, B की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, तो हमने नहीं सॉरी B की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो हमने इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। हमने इसकी किसके साथ, इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पे जो कॉमन है हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। और यहाँ पे B की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हमने इस इक्वेशन के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो निकाल लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 2 6, उसके बाद रेशो 4 3 12, ये आ गया A रेशो B। और B रेशो C हमारे पास क्या आ गया कि 2 की 4 की मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 12, जो हमारे पास पता है, हमें पहले पता है, क्योंकि B की जो रेशो है वो हमारे पास 12 आई है, हमें पहले पता है। अब हमने किसकी निकालनी है, C की, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो आ गया हमारा 6 रेशो 12 रेशो 8। ये हमारी थर्ड टाइप है, यानी कि आपकी मर्ज़ी है, आपने टाइप 1 के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है, 2 के साथ या 3 के साथ। तो जी गाइज़, हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन उसने हमें दिया है कि A रेशो B हमारे पास ये है 2 रेशो 6 इज़ इक्वल टू C रेशो D है हमारे पास 3 रेशो, और जो है फोर्थ प्रोपोर्शन इसने हमें नहीं दिया, ये इसने कहा कि हमें फाइंड करके बताएं। तो हमने इसको कैसे करना है, आपको इसकी मैं 2 ट्रिक्स बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक से एक ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक करते हैं। अब इसने हमें A रेशो B जो दिया है वो दिया है 2 रेशो 6, तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई अगर करवाओ 6 के साथ, तो कौन सा डिजिट है जिसके साथ मल्टीप्लाई करवा के 6 आएगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास 3 आएगा। 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आएगा ना। तो हमने फोर्थ जो इसकी प्रोपोर्शन है वो कैसे फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे 3 के साथ, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन है ये बैलेंस करता है, ये बैलेंस करता है दोनों रेशो को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई आएगी, तो 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। तो जो D है हमारे पास, जो उसने नहीं दिया फोर्थ प्रोपोर्शन का, वो हमारे पास क्या है, वो आ गया हमारा 9। यानी कि इसी तरह अगर आप समझ लें कि जो प्रोपोर्शन है ये हमारी रेशो को बैलेंस करता है, तो अगर हम इसको काट दें तो ये आ जाएगा हमारा 1 रेशो 3 इज़ इक्वल टू, ये भी चला जाएगा 1 रेशो 3। यानी कि जो प्रोपोर्शन है हमारा ये इसने दोनों रेशो को इक्वल कर दिया है, यानी कि इसने इसको बैलेंस कर दिया है। तो जी गाइज़, अब इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। हमें उसने दिया है A रेशो B 2 रेशो 4, और जो C रेशो D है ये हमारे पास 4 रेशो D उसने नहीं दिया हमें, वो कहता है फाइंड करके बताएं इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है शॉर्ट ट्रिक, वो क्या है, आपने इसकी मल्टीप्लाई करवानी है इसके साथ, तो आपने वो डिजिट ढूंढना है कि वो कौन सा नंबर है जिसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 4 आएगा। तो ओबियसली वो हमारा क्या है 2, क्योंकि 2 2 4। तो जो हमारे पास C और D का जो रेशो है वो हमारी क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हमने 2 के साथ करवानी है, कि 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारा जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 8। A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D है। अब हमने इसको कैसे करना है, हम कर सकते हैं A रेशो B को A ओवर B, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन का जो साइन है ये होता है इक्वल का साइन,
तो सी रेशो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, सी रेशो डी हमारा आ जाएगा सी अपॉन डी। तो हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, तो हमने क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए क्रॉस डी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब इसमें जो ए है हमारे पास, ये है हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, और जो बी है ये हमारा है सेकंड प्रोपोर्शन, और सी हमारा है थर्ड प्रोपोर्शन, और इसी तरह डी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। अब मैं ये आपको किस लिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई दफ़ा क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि उसने आपको 3 वैल्यूज़ दी होती हैं कोई भी, और आपको कहता है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आपने वो कैसे फाइंड करना है। तो हम करते हैं इसकी एक एग्जांपल। हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछता है एक 6:9 प्रोपोर्शन 10 रेशो, उसने जो डी की वैल्यू है ये हमें नहीं बताई, क्योंकि उसने कहा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि ए जो है फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, बी सेकंड, सी थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसने हमें पूछ लिया है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था हमारे पास, ए क्रॉस डी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये हम ट्रेडिशनल मेथड आपको बता रहा हूँ, इसकी मैं आपको बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। अच्छा, तो ए क्या हमारे पास 6 आ गया, डी क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन है, डी हमें गिवन नहीं है तो हमने डी वैसे का वैसे रख लिया। अब बी क्या हमारा, बी हमारे पास 9, और सी क्या हमारे पास 10, सी हमारे पास 10। तो इनकी मल्टीप्लाई करवा लो, क्या आ जाएगा ये 90, और ये आ जाएगा डी 6 क्रॉस डी, तो डी यहीं पे रहेगा और 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा किस पे, ये गया 15 पे। तो आंसर क्या हमारा आ गया 15, यानी कि डी की वैल्यू जो हमारी क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई हमारी 15, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा क्या आ गया 15। तो जी गाइज़, अब मैंने इसकी एक और एग्जांपल ली है। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा कि आपने इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ करनी है। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, उसने हमें कहा है कि ए रेशो जो बी है और प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ए रेशो बी उसने दे दिया हमें 8:20, प्रोपोर्शन सी रेशो डी उसने हमें नहीं दिया, उसने कहा फाइंड 4 प्रोपोर्शन। तो हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे यूज़ करना है, तो मैंने आपको बताया था A:20, ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 10 रेशो, ये हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम, अब हमने देखना है कि 8 की मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको बताया था कि 8 की मल्टीप्लिकेशन करवानी है हमने 20 के साथ। तो हमने देखना है कि वो नंबर क्या आता है। तो वो नंबर हमारे पास आएगा 2.5। 8 की अगर हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ओबियसली हमने राइट साइड पे भी वैसे ही मल्टीप्लाई करवा देनी है उसके साथ ही 2.5 के साथ। तो 10 की 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करवा तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 25। जी गाइस, अब हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। मैं आपको इसके 2 मेथड बताता हूँ उसी एग्जांपल के, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा शॉर्ट ट्रिक। इसकी ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। वो कह रहा है कि 8, उसने हमें 2 जो है रेशो दी है वो है दी है 8 और 20 की, प्रोपोर्शन 10 और जो फोर्थ रेशन है प्रोपोर्शन है, इसने कहा है कि ये फाइंड करें। तो ये क्या है, फार्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या है, A क्रॉस D इज़ इक्वल टू डी B क्रॉस C। तो A क्या है हमारे पास 8, तो D फोर्थ प्रोपोर्शन, मैंने आपको बताया था कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, जो A हमारा ये जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, B सेकंड, C थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो उसने कहा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन तो हमें पता ही नहीं है, तो ये D क्या आ जाएगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास B क्या है, B हमारे पास 20 और उसके बाद C क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा हमारा D। तो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, D हमारे पास ये चला गया 25 पे। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन उसने हमें कहा फाइंड करने को, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25। तो जी गाइस, अब हम आते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में हमें उसने क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया है कि A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, यानी कि जो B है इसने कॉमन कर दिया। कॉमन इसने क्यों किया है, क्योंकि उसने हमें 2 नंबर देने हैं। वो हमें कहेगा कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 9, 12 एंड 5, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इसका जो करने का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमारे पास A रेशो B है, तो हम इसको कर सकते हैं A/B इज़ इक्वल टू B रेशो C को कर सकते हैं B/C। तो मीन की जगह पे इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मीन का काम क्या है, बैलेंस करना। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास A क्रॉस C
इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमने फॉर एग्जांपल हमें वो कहता है फाइंड मीन प्रोपोर्शन 16 एंड 9। वो कहता है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें 16 एंड 9 का। तो हमें ओबियसली पता है कि मेन प्रोपोर्शन हमारे पास दरमियान वाला होगा, वो हमें यहाँ पे गिवन है, और 16 और 9 ये दोनों हमारे पास ए और सी हैं। अब ए और सी है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 16 और 9 हमारे पास, यानी कि ए और सी मौजूद हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू बी। मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये आ जाएगा वैसे का वैसे। अब हमने 16 और 9 की मल्टीप्लाई करवानी है और इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने स्क्वायर रूट ले लिया इसका, तो ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 16 और 9 की मल्टीप्लाई करवाओ, ये आ जाएगा 144। तो b की वैल्यू क्या आ गई 144, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 12। ये आ गई हमारी b की वैल्यू। अब जो हमारा मीन प्रोपोर्शन है उसने कहा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 और 9, तो हमारा 16 और 9 का जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 12। ये है हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शंस की जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं और इसका जितना भी ट्रेडिशनल मेथड है वो मैंने आपको इसकी बेसिक्स बता दी हैं। अब हम इसकी अपर टाइप की तरफ जाते जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उसने पेपर में आपको इतने आसान क्वेश्चन देने हैं। अब हम इसके ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमें प्रीवियस पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने एक प्रीवियस पेपर में से क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन उसने हमें पूछा है 5:15 मेन 5:15 जो प्रोपोर्शन है 8 रेशो, उसने हमें जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो गिवन नहीं दिया, वो हमने उसने कहा है कि फाइंड करो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हमने इसको कैसे करना है, अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको कैसे यूज़ करनी है। ये आ गया हमारे पास 5:15, प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 8 रेशो, ये हमने फाइंड करना है। तो 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवानी है, हमारे पास जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 3, कि 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कराओ 3 आ जाएगा। तो ओबियसली हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है ये राइट साइड पे आ जाएगा, तो राइट साइड पे भी हमने इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दी है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 24। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा 24। ये बहुत इजी है, आपने इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बेसिक्स आपको मैंने आपकी इसकी बता दी है, मुश्किल इसमें कुछ नहीं है, बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको, इसकी ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी।